इसके बाद अब है ग्रुप सेकेंड ए एलिमेंट्स। इस ब्लॉक में अब दूसरा ग्रुप है, ग्रुप सेकेंड ए एलिमेंट, और इन्हें कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातुएं। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातुएं, हिंदी में कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे इनके बारे में। एक पॉइंट लिख लेंगे इसमें, द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ, एक पॉइंट लिखेंगे, द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, oxides and hydroxides of these elements are alkaline in nature, are alkaline in nature, and are found in the earth crust, and are found in the earth crust, are found in the earth crust. So these are called, so these are called alkaline earth metals. So these are called alkaline earth metals. These are called alkaline earth metals. तो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एल्केलाइन होते हैं, बेसिक होते हैं, और ये ज़मीन मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए इनको नाम रखा गया एल्केलाइन अर्थ मेटल कहा गया, इसलिए इनका नाम रखा गया एल्केलाइन अर्थ मेटल कहा गया। एक पॉइंट और ले लेंगे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक फिफ्थ एंड सिक्स्थ, रैंक फिफ्थ एंड सिक्स्थ in abundance, fifth and sixth in abundance respectively in the earth crust, fifth and sixth in abundance respectively in the earth crust. तो इसमें जो एल्कलाइन अर्थ मेटल में जो है, इनमें कैल्शियम, ज़मीन में जितनी मेटल पाई जाती है उनमें इसका नंबर 5वां है, और मैग्नीशियम का 6ठा नंबर है। आगे उसी में लिखेंगे बेरिलियम इज रेयर, बेरिलियम इज रेयर, बेरिलियम बहुत कम पाया जाता है, एंड रेडियम इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल, एंड बेरिलियम एंड रेडियम इज द रेयरेस्ट, ये तो बहुत ही कम होता है, रेडियम इज द रेयरेस्ट।
तो अब इसमें यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डाल लेंगे हेडिंग। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा जाकर आउटर मोस्ट शेल का जो होता है NS2, आउटर मोस्ट शेल के S ऑर्बिटल में, S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल भी लेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल तो पहला इसमें जो रखा गया है वो है बेरिलियम। बेरिलियम को होता है 4 एटॉमिक नंबर, तो हीलियम हो गया 2 और बचा 1, 2 बचे तो 2s2, 1s2 2s2, तो 1s2 में हीलियम आ गया 2, 2s2। फिर है मैग्नीशियम 12 होता है, तो आर्गन ले लेंगे 18 हो गया, तो 3, हाँ नियान, सॉरी नियान, तुमने बोल दिया यार, तुम्हारे लिख दिया मैंने। 3s2, आर्गन 10, 3s2। फिर आ जाएगा कैल्शियम 20, 20 में 18 आर्गन आ जाएगा, और ये आ गया 4s2, 4s2। फिर इसके बाद है स्ट्रांशियम 38 होता है, तो क्रिप्टन आ जाएगा, क्रिप्टन 36 होता है, और फिर 5s2, 5s2 हो जाएगा। इसके बाद है फिर बेरियम, बेरियम कितना होता है 56, तो जेनान होता है 54, और ये 6s2 आ जाएगा। फिर उसके बाद है रेडियम 88, तो रेडान होता है 86 और 7s2, ये आ जाएगा। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक साइज, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। तो साइज जो है, साइज एल्केलाइन अर्थ मेटल का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एल्केलाइन
अर्थ मेटल्स का जो साइज है वो छोटा होगा साइज एल्कली मेटल से। एल्कली मेटल से जो साइज है इनका साइज जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है इनका साइज एल्कली मेटल के साइज से छोटा होगा, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइड डिग्री करता है, तो इधर रखे हुए हैं, ये जो इधर रखे दूसरे ग्रुप में आ गए, वो फर्स्ट ग्रुप में थे। तो एक तो पॉइंट ये होगा कि एल्कली मेटल के साइज से इनका साइज जो होगा वो छोटा होगा। बाकी तो साइज आप जानते हैं ऊपर नीचे आने पर बढ़ता है, तो जब बढ़ता है तो साइज का क्या ऑर्डर हो जाएगा, सबसे छोटा सबसे ऊपर वाला होगा बेरिलियम, फिर उससे छोटा मैग्नीशियम, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा कैल्शियम, फिर उससे बड़ा स्ट्रांशियम, फिर बेरियम, उससे आगे ले सकते हैं। अच्छा, ये जो पीछे लिखा था यहाँ एक पॉइंट लिख लेना, ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। इसके बाद तीसरा पॉइंट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो एक तो पॉइंट ये क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है फर्स्ट एल्केलाइन अर्थ मेटल की, एल्केलाइन अर्थ मेटल की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो एल्कली मेटल की है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल, एल्कली मेटल से जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है, तो इसलिए जब बढ़ती है तो इनकी ज़्यादा होगी और पीछे वाले ग्रुप की जो है कम होगी, जाकर एल्कली मेटल की पीछे वाले ग्रुप की कम होगी। लेकिन एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो एल्केलाइन अर्थ मेटल की ज़्यादा होती है, लेकिन अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ये यहाँ नोट लिख लेंगे, नोट है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की जो है वो एल्कली मेटल से कम होती है, काफ़ी कम होगी जाकर। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ये एल्कली मेटल से कम होगी। देखिए फर्स्ट ज़्यादा होती है लेकिन सेकेंड कम होगी, ये भी ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आप अभी देखें, जैसे आप ले लीजिए मैग्नीशियम ले लीजिए, मान लीजिए, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो 2 8 2, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी S2 है, अब सब में S2 है, तो S2 है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब S1 बचा, अभी S से ही निकाला जाएगा, S से। लेकिन अगर आप सोडियम ले लें, सोडियम पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो पहली इलेक्ट्रॉन निकालने में तो चूँकि भरा हुआ पूरा है, और एल्कली मेटल में भी आधा भरा हुआ होता है, तो S1 आएगा सोडियम में आखिर में, S1 तो एक निकल जाएगा,
तो पहला यहाँ निकाल लिया तो यहाँ S1 बचा, अब यहाँ एक निकाल लिया तो क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, S0 बचा। अब पीछे वाला फिर क्या हो गया, तो 1s2 2s2 2p6। अब ये तो नोबल गैस हो गया, ये तो स्टेबल का कंडीशन आ गई, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब स्टेबल कंडीशन आ गई। और जब स्टेबल कंडीशन आ गई तो अब इससे अगला इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे आप तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अगला जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा जो सेकेंड, जिसे जिसे कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना जो है, क्योंकि नोबल गैस जैसा आ गया स्टेबल, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और यहाँ कम करनी, क्योंकि वहाँ एस से निकाला, दूसरा भी एस से निकले जाकर, उतरे निकले जाकर, तो अब यहाँ ज़्यादा, इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो इनकी ज़्यादा होती है एल्केलाइन अर्थ मेटल की, एल्कली मेटल से, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो एल्कली मेटल से कम होगी जाकर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड जो होगी वो कम होगी जाकर। अगला तीसरा पॉइंट, तीसरा है, चौथा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी तो एक तो पॉइंट ये हो जाएगा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी एल्केलाइन अर्थ मेटल की जो होती है, एल्केलाइन अर्थ मेटल की ज़्यादा होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल से। एक पॉइंट तो ये हो गया कि एल्कलाइन अर्थ मेटल की हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो एल्कली मेटल से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, एक पॉइंट लिख लेंगे, लिखेंगे 10 कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 10 कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स are more extensively hydrated, compounds of alkaline earth metals are more extensively hydrated than those of alkali metals, extensively hydrated than those of alkali metals, than those of alkali metals।
तो चूंकि इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है एल्कली मेटल से ज़्यादा होती है, इसलिए इनके कंपाउंड जो होते हैं वो एल्कली मेटल के कंपेरिजन में ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं, ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे MgCl2 एंड CaCl2, MgCl2 and CaCl2 exist as MgCl2 and CaCl2 exist as MgCl2 dot 6H2O and CaCl2 dot 6H2O exist as MgCl2 dot 6H2O and CaCl2 dot 6H2O while आगे ले लेंगे while NaCl and KCl while NaCl and KCl do not form such hydrates. NaCl and KCl do not form such hydrates. Do not form such hydrates. तो इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल से ज़्यादा होती है, इसलिए ये इनके कंपाउंड क्या होते हैं, एल्कली मेटल के कंपेरिजन में ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं। जैसे आप MgCl2 CaCl2 लें, तो जैसे Mg से पहले सामने क्या रखा, पहले ग्रुप में सोडियम रखा हुआ, सोडियम नहीं बनाता है, ये बनाता है। कैल्शियम से पहले क्या रखा, पोटेशियम रखा हुआ, पोटेशियम नहीं बनाता, ये बनाता है। क्यों, इनकी क्या होती, वजह क्या है, वजह ये है कि इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उनसे ज़्यादा होती है, उनसे ज़्यादा। और अब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहले ग्रुप में एल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाता है, LiCl.2H2O। हाँ, लिथियम डाइहाइड्रेट बनाता जाकर। और दूसरी बात और है कि तो पीछे ही बता चुके हैं कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ये आयनिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आयनिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आयनिक साइज अगर बढ़ेगा, ऊपर नीचे आने पर बढ़ता है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी जाकर, अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ऊपर वाले की हुई, सबसे बेरिलियम आयन। अगर आयन में देखें तो बेरिलियम आयन की सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम मैग्नीशियम आयन, फिर उससे कम कैल्शियम आयन, फिर उससे कम स्ट्रांशियम आयन, फिर उससे कम बेरियम आयन। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नंबर 5 है फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, फर्स्ट पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी में लेंगे, these metals are silvery white. These metals are silvery white, comma, lustrous, silvery white, lustrous, and relatively soft, but harder than the alkali metals, तो ये भी सिल्वरी वाइट होती, सिल्वर चांदी जैसी सफ़ेद चमक भी होती इनमें, लस्ट्रस लेकिन और सॉफ्ट होती, लेकिन उनसे सॉफ्ट नहीं होती, उनसे एल्कली मेटल से हार्ड होती। अगला पॉइंट ले लेंगे, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स, melting point and boiling point of these metals are higher than the corresponding alkali metals, due to smaller sizes, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एल्कली मेटल से थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ स्मॉल होता है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट चलने पर साइज़ डिक्रीज़ करता है, तो थोड़ा ये राइट में रखी उनसे, इसलिए इनका साइज़ उनसे छोटा होता है। अगला पॉइंट है, because of the low ionization enthalpies, they are strongly electropositive in nature, and इसी में लेंगे, and electropositive character increases down the group, नीचे आने पर बढ़ता जाता है। कहने मतलब हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करके देखें तो बेरिलियम सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, फिर उससे ज़्यादा कैल्शियम, फिर उससे ज़्यादा स्ट्रांशियम, और फिर बेरियम सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो ग्रुप में ऊपर नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जाता है, अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, इन द फ्लेम, ज्वाला जो होती फ्लेम, FLAME, फ्लेम, द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, इन द फ्लेम द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड
to higher energy levels. Electrons are excited to higher energy levels. Higher energy levels. And when they drop back to the ground state, and when they drop back to the ground state, they drop back to the ground state, energy is emitted in the form of energy is emitted in the form of energy is emitted in the form of visible light, emitted in the form of visible light. तो इनकी अगर फ्लेम जलाई जाए, इनकी ज्वाला जलाई जाए, तो ज्वाला में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उन्हें जब फ्लेम जलाई जाए इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिल जाएगी. अब वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे ऊपर, लेकिन ऊपर ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, फिर वापस आएंगे. तो जब वापस आएंगे तो ये विजिबल लाइट की एनर्जी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं. मतलब एक फिक्स कलर की लाइट को इमिट करते हैं. और इसी से क्या होता है इन द विजिबल लाइट. आगे उसी में लिखेंगे दिस इज द रीजन दैट these elements impart color to the flame. These elements impart color to the flame. Impart color to the flame. ज्वाला को रंग देते हैं. Impart color to the flame. And with the help of color of flame, with the help of color of flame, these elements can be detected. With the help of color of flame, these elements can be detected. Can be detected. इनकी पहचान की जा सकती है. तो नीचे एग्जाम्पल लिख लेंगे कौन कैसा कलर देता है, उसका सामने लिख लेंगे एग्जाम्पल. यहाँ कलर लिख लेंगे. कैल्शियम लिखेंगे, कैल्शियम Ca, इसके सामने एरो लगाकर लिख लेंगे. कैसा कलर होता है, ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल, ब्रिक रेड. फिर दूसरा है स्ट्रांशियम, Sr, स्ट्रांथियम Sr, इसका कलर कैसा होता है, क्रिम्सन. इसके सामने लिख लेंगे एरो लगाकर क्रिम्सन. इसकी ज्वाला का जो कलर होता है फ्लेम, क्रिम्सन. हाँ, क्रिम्सन कहीं लिखेंगे यहाँ पर. और फिर अगला लिखेंगे बेरियम. बेरियम को लिखेंगे Ba. इसके सामने लिखेंगे एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन. तो इनसे जो है कलर्स, इनकी फ्लेम के कलर से इनको पहचाना जा सकता है. अब एक नोट लिख लेंगे, नोट, एक नोट लिखेंगे. लिखेंगे इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, Be and Mg. In beryllium and magnesium, electrons are strongly bound. Electrons are strongly bound. Electrons are strongly bound. So they cannot be excited by the flame. So they cannot be excited by the flame. So they cannot be excited by the flame. Cannot be excited by the flame. Therefore these elements do not impart. Therefore these elements do not impart any color to the flame. These elements do not impart any color to the flame.
डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। तो ये एलिमेंट जो कि ये इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, तो वो फ्लेम से भी एक्साइट नहीं हो पाते हैं, अपनी लोअर स्टेट से हाई स्टेट में नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए क्या है, जब जाएंगे नहीं, और जब जाएंगे नहीं तो वापस आएंगे भी नहीं, और जब आएंगे नहीं तो लाइट इमिट ही नहीं होगी, इसलिए इनका कोई कलर नहीं, इनकी ज्वाला का कोई कलर नहीं होगा। तो ये ज्वाला को कोई रंग नहीं देते, ज्वाला को कोई रंग नहीं देते। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। लेंगे लाइक एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल की तरह। अगला पॉइंट है लाइक एल्कली मेटल्स, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में चल रहा है। लाइक एल्कली मेटल्स, लाइक एल्कली मेटल्स, these metals also have, like alkali metal, these metals also have high electrical and thermal conductivities. These metals also have high electrical and thermal conductivities. High electrical and thermal conductivities. तो ये भी इलेक्ट्रिक, इनसे भी करंट और हीट पास हो सकती है, करंट और हीट इनसे ट्रांसमिट हो सकती है। तो इसलिए करंट और हीट के, इलेक्ट्रिक और हीट के अच्छे कंडक्टर हैं। क्योंकि मेटल हैं तो जाहिर बात है जो है कंडक्टर होंगे जाकर ये। फिर नेक्स्ट है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण जिसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्कली मेटल से कम होती है। एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो एल्कली मेटल से कम होती है। लेकिन ये जानते हैं कि रिएक्टिविटी जो होती है ऊपर नीचे आने पर बढ़ती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, बेरिलियम, फिर उससे ज़्यादा मैग्नीशियम। ग्रुप में जाने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है। कैल्शियम, फिर स्ट्रांशियम, फिर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये जनरल रूल है कि मेटल की रिएक्टिविटी जो है ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करती है, बढ़ती है, नॉन मेटल की डिक्रीज करती है। ये हमने पॉइंट लिखाया था आपको वहाँ जब नोट में, पीरियड के लॉन्ग। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है
reactivity towards air and water, reactivity towards air and water, एयर एंड वाटर, एयर और वाटर के साथ रिएक्टिविटी। तो एक पॉइंट लिख लेंगे इसमें, पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम BeMg आर काइनेटिकली इनर्ट, काइनेटिकली KINETICALLY, काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर, काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर because of the formation of an oxide film, because of the formation of an oxide film on their surface, because of the formation of an oxide film on their surface। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं थोड़ा इनर्ट रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, किसकी तरफ, ऑक्सीजन और वाटर की तरफ। क्यों? क्योंकि जैसे ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके ऊपर एक ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है, और जब फिल्म बन जाती है तो उसके बाद इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ये इनर्ट हो जाते हैं। तो ऑक्साइड की फिल्म बनने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। बाकी फिर कल देखेंगे इसमें आगे।